फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है सास लाई शहर से बहू। शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और शकुंतला की ऐसी सोच थी कि मैं अपने बेटे की शादी शहर से करूंगी और अच्छी सी शहर की बहू लाऊंगी। जब वो शकुंतला किसी शहर में जाती थी तो एक दूसरे की बहू जब देखती थी तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि काश मेरे भी एक शहर की बहू आ जाएगी तो मैं भी बहुत अच्छी और सब कुछ सीख जाऊंगी और अच्छी अच्छी सीख सिखाएगी। शकुंतला का ये सपना पड़ा रहा। उसका बेटा धीरे धीरे रितेश जब बड़ा हो गया तो शकुंतला ने अपने बेटे से कहा कि रितेश बेटा, मैं तुम्हारे लिए शहर से बहू लाऊंगी। रितेश ने कहा, माँ जी, अरे शहर से बहू लाओगी कहाँ से, कोई तो है नहीं अपने यहाँ का शहर में। तो उसकी माँ शकुंतला कहने लगी, बेटा मेरी एक सहेली वंदना जो है ना, वो शहर में रहती है और उसकी बेटी मानवी जो है वो शादी करने लायक हो गई है। मैं वहीं जा कर के तुम्हारे लिए रिश्ता तय करूंगी और मैं तुम्हारी शादी उसी के बेटी से करवाऊंगी। वो शहर की लड़की है। उसके बेटे रितेश ने कहा, ठीक है माँ जी, आप जैसा सोचो। और फिर शकुंतला अपनी सहेली के पास गई और कहने लगी, वंदना तुम्हारी बेटी जो है उसका रिश्ता मेरे रितेश के साथ कर दीजिए और मैं बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी और जो शहर से बहू जाएगी उसके वजह से मेरा मान सम्मान और भी गांव में बढ़ जाएगा। इसके कारण शकुंतला ने अपने बेटे की शादी शहर से करवाना चाहती थी और मानवी और रितेश का रिश्ता पक्का हो गया। उसकी सहेली कहने लगी, ठीक है। और फिर शकुंतला के बेटे रितेश के साथ में मानवी की शादी हो गई। और जब मानवी ससुराल आई तो गांव का सारा माहौल देख करके मानवी बहुत गुस्सा होती थी और अपने सास पर बहुत ही चिल्लाती थी। एक दिन उन्होंने क्या किया, जब सब्जी बनाने का नंबर आया तो सिलबट्टे में जब मसाला पीसा, और मिक्सी और कुछ भी तो गांव में होता नहीं है, इसलिए उसे ये सब चीज़ें बहुत ही देख करके दुख होता था। और वो कहने लगी, मैं शहर से हूँ, मुझे सारी चीज़ें चाहिए, फ्रिज कूलर एसी और पंखा भी नहीं यहाँ अच्छा है, और सिलबट्टे पे जो मैंने मसाला पीसा है उससे मेरे हाथ उसकी बहू जब गांव आई तो एक ना एक फरमाइश किया करती थी। तो शकुंतला यह सब सुनकर बहुत ही हैरान हुई और रितेश उसका बेटा जो था वो भी बहुत परेशान हो गया। और अब सास बहू में लड़ाई चालू होने लगी। वो तो मॉडर्न जमाने की लड़की थी तो अपने सास को हर कोई शब्द इंग्लिश में बोल करके जवाब दिया करती थी। उसकी सास बहुत परेशान हो गई और मन ही मन सोच रही थी, काश मैं शहर से अपने बेटे रितेश की शादी ना करती तो ठीक रहता और गांव की लड़की कैसी भी होती फिर भी मैं उसको समझा बुझा करके अच्छी तरीके से चलना तलना सिखाती। और ये तो अब क्या मान, जब शकुंतला की बहू की मुंह दिखाई हुई सारी औरतें घर में बैठी थी और मानवी ने सर पर पल्लू भी नहीं डाला और चलते बनी, तभी शकुंतला ने कहा, बहू सर पे पल्ला डाल लो, नहीं तो कैसे मुंह दिखाई होगी। कहने लगी, ये सब मेरे यहाँ नहीं होता है। और जैसे तैसे पल्लू डाल करके आई। गांव की जो औरतें थी जो देखने गई थी, देख करके तो बहुत ही चकाचौंध रह गई, लेकिन जब बाद में वो बाहर निकलती थी तो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में बाहर निकलती थी। अब क्या सारे गांव के शकुंतला का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इतना ही शकुंतला शर्मिंदा होने लगी। बाजार या कहीं भी जाती थी तो छोटे छोटे कपड़ों में ही जाती थी और अपनी सास का बिल्कुल भी कहा नहीं मानती थी। और फिर उसने कहा कि ये अगर टीवी कूलर पंखा फ्रिज ये सब नहीं लाओगे तो हम अपने घर मायके चली जाऊंगी और यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। यह सुन करके रितेश भी बहुत दुखी होने लगा और कहने लगा, कुछ दिनों की
मुझे मोहलत दे दो और इसके बाद मैं ये सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दूंगा। यह सुनकर उसकी माँ कहने लगी, बेटा अब तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो बहू कहने लगी, तुम्हारे पास जो जायदाद और खेती पाती है उसको बेच करके ये सारी सामान पूरी करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और फिर दोनों माँ बेटे ने सोचा और फिर रितेश कहने लगा, माँ मेरे पास इतना धन दौलत भी नहीं है जो मैं इसकी आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। अब क्या किया जाए। फिर एक दिन दोनों ने सलाह की और रितेश उसको तलाक देने पर तुल गया और कहने लगा, मैं इस लड़की के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ और मैं इससे तलाक ले लूँगा। और रितेश तुरंत कोर्ट में जाकर के तलाक के पेपर ले आया। तो पेपर लेकर के मानवी के पास पहुंचा। मानवी ने जैसे ही पेपर देखा तो कहने लगी, क्या सारी जायदाद मेरे नाम करना चाहते हो? ठीक है, कर दीजिए। यह सुनकर के रितेश और उसकी माँ कहने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? कागजों को ध्यान से देखो। उसने देखा तो वो तलाक के पेपर थे। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी यही चाहती थी और मैं अभी तुम लोगों से तलाक ले लूँगी और कहाँ साइन करना है। यह सुनते ही तुरंत रितेश कहने लगा, ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और मानवी से तलाक ले करके फिर रितेश की शादी गांव से करवाई गई और अच्छी खासी सुंदर सुशील बहू मिली और रितेश को अच्छी पत्नी मिली। फिर वह अपने ससुराल में जाकर के पूरा कारोबार अच्छी तरह से संभालने लगी और उससे बहुत ही अच्छा लगता था गांव में। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि ज़रूरी नहीं शहर की लड़कियां अच्छी होती हैं और शहर की लड़की जो होती हैं वो बहुत ही शौकीनी से रहती हैं। गांव की लड़कियां तो हर किसी तरह से रह सकती हैं। तो इससे ये इस कहानी से ये निष्कर्ष मिलता है कि गांव हो या शहर हो, हमें रिश्ता अच्छी तरह से निभाना चाहिए, हंसी खुशी से। उसके अंदर गुणों की ज़रूरत होती है। लड़कियां गांव की इतनी ही सुशील और गुणवान होती हैं जिसे हम सोच नहीं सकते हैं। तो लड़कियां सभी हर प्रकार की होती हैं, गांव की हों या शहर की हों, हर कोई लड़की गुणवान होनी चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा और तब तक के लिए बाय बाय।